श्याम मानेक साव के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। वो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे और उन्हें पद्म विभूषण पद से भी सम्मानित किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्हें वर्मा भेजा गया था, जहाँ की उन्होंने पोगोंडा हिल को कैप्चर किया था। और उस युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों के द्वारा उन्हें 7 गोलियां लगी थी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए थे। फिर एक ब्रिटिश अफसर ने उन्हें अपना मिलिट्री क्रॉस निकाल के दिया और कहा कि ये केवल जीवित व्यक्तियों को दी जाती है और तुम्हें जिंदा रहना है। अब तो हालांकि ये मृत्यु उपरांत भी मिलने लगा है, पहले केवल जीवित व्यक्तियों से इसे सम्मानित किया जाता था। फिर इलाज के दौरान डॉक्टर ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दिया। वो बहादुर तो थे ही और साथ में खुश मिजाज भी बहुत ही थे, तो उनके बारे में तो जितनी भी कही जाए उतनी कम है। तो आज मैं श्याम मानेक साव के बारे में चंद पंक्तियों को लेके आई हूँ, सुनिएगा और उनके बारे में जानने की और भी कोशिश कीजिएगा। वीडियोस देखिए, किताबें पढ़िए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आजकल के बच्चों को कि हम जिसके वजह से आज इतना आसान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। तो सुनिए। ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली। द्वापर के कुरुक्षेत्र में कृष्ण थे तो कलयुग के भारत के वसुंधरा पे श्याम बहादुर थे, जो गोरखों का नेतृत्व करते थे और भारत के वो शान थे, जो गोरखों का नेतृत्व करते थे और भारत के वो शान थे, जिनकी वीरता की शौर्य आज भी गूंजती है भारत के कोने कोने में। जिनकी वीरता की शौर्य आज भी गूंजती है भारत के कोने कोने में। युद्ध में वो दुश्मनों को मार गिराने की चेष्टा करते थे। मरना उनका उद्देश्य नहीं था, जीत हासिल करने का वो लक्ष्य साधे रहते थे। आवाज़ में उनकी बुलंदी थी, सीना उनका फौलादी था। निडर निर्भय वो वीर बहादुर थे, जो भारत के धरा के शान थे। लाखों द्रौपदियों के जो लाज बचाए वो कलयुग के कृष्ण महान थे। कुछ बेड़ियां पैरों में बंधी हुई थी, कुछ राजनीतिक के उलझनों में उलझे हुए थे, वरना एक द्रौपदी का भी चीरहरण होने ना पाता वक्त अगर उनके हाथों में होता। पाकिस्तानी कौरवों को वो घुटने टेकने पे बेबस कर दिए थे, जिनके भय से भटक रहा था लाचार बेबस जनता इधर उधर। उनके हौसला अफजाही से जो लड़ रहे थे वीर जवान, जीत का बिगुल बजाकर कर दिया देश नाम उनके। जो भटक रहा था बेबस लाचार जनता इधर उधर, कर दिया बांग्लादेश की धरनी नाम उनके। तो आज इन चंद लाइनों के साथ मैं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सोल्जर्स की ड्यूटी है अपने देश के लिए जान देना। I beg your pardon, मैडम। सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना।